बरगद के एक पेड़ पर टुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। टुनी चिड़िया के परिवार में कुछ लोग टुनी चिड़िया की तरह ही बहुत सुंदर थे, लेकिन कुछ लोग काले और भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में सुंदर दिखने वाली चिड़िया थी, वह काले दिखने वाले चिड़ियों का हमेशा मजाक उड़ाते थे। अरे ओ काली चिड़िया, देख तू कितनी काली है। तू तो हमारे साथ क्यों रहती है? तुझे देखकर हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं। तूने मुझे काली कैसे बोला? तेरा दिमाग खराब है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना ही बुरा लगता है तो यहाँ से चली जाओ। मैं क्यों जाऊं? तू चली जा। आखिर काली भी तो तू ही है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? तुम लोग ऐसे आपस में मत लड़ो। उनकी माँ हमेशा उन्हें आपस में मिलकर रहने के लिए कहती है, पर दोनों ग्रुप की चिड़िया अपनी माँ की बात बिल्कुल नहीं मानती हैं। एक दिन टुनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी वहां बीनू कबूतर आता है। अरे टोनी बहन, क्या बात है? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। अरे क्या बताऊं बिनू भैया, मेरे बच्चे आपस में ही लड़ रहे हैं और बंटवारे की बात करने लगे हैं। अरे यह तो बड़ी चिंता की बात है टोनी बहन, तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। तुम उन्हें फिर से समझाने की कोशिश करो, और हम कर भी क्या सकते हैं। इतना कहकर बीनू कबूतर वहां से चला गया। एक दिन काली भूरी चिड़िया का ग्रुप अपनी माँ के पास आता है और कहता है, माँ, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात करनी है? माँ, हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो। अब हम सुंदर चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहते हैं। टुनी चिड़िया उन दोनों को समझाने का प्रयत्न कर ही रही थी कि सुंदर चिड़िया का ग्रुप भी आ जाता है। अरे काली चिड़िया, यही है माँ। अब बहुत हुआ, अब हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आप पेड़ का बंटवारा कर दो। उन सब की बात सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत दुख होता है। फिर माँ बोलती है, ठीक है, आज रात को सो जाओ, कल सुबह इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद सारे बच्चे आराम करने लगते हैं। टुनी चिड़िया बंटवारे वाली बात को लेकर थोड़ी परेशान थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह घर में बैठी हुई थी, तभी उसे कुछ सूखे पत्तों की आवाज आती है। जब वह घर के बाहर झांक कर देखती है तो एक जहरीला सांप उसकी घर की तरफ तेजी से आ रहा था। अरे ये लोग तो अभी सो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे बच्चों, जल्दी उठो, हमारी तरफ सांप आ रहा है। अरे बच्चों, जल्दी उठो, हमारी तरफ सांप आ रहा है। जैसे ही बच्चों को सांप के बारे में पता चलता है तो डर के मारे एक कोने में सभी जमा हो जाते हैं। सांप! डरो मत बेटा, हम लोग मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। वो सांप है, वो हमें मार देगा। डरो मत, मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। सांप जैसे ही टुनी चिड़िया के घर में आया, सबने मिलकर उस पर अचानक से हमला कर दिया। सांप अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए डर कर भाग गया। सबको यह बात समझ में आ गई कि मिलकर रहने में ही भलाई है। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।